आपकी आवाज़ प्रोग्राम के साथ मलक रफ़ीक और आपका होस्ट उमर जावेद हाजिर खिदमत है। आज हम एक इशू पर बात करेंगे, अवामी इशू है। पिछले दिनों शहर में हमने एक दो प्रोग्राम किए कि सीवरेज लाइन बंद है, गलियां सड़कें गटर के पानी से अटी हुई हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई काले पानी की नदियां बह रही हैं। आज आके क्या निकला, एक उसका नाहिली अपनी जगह म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों की अमला सफाई की कि वो बाकायदगी से सफाई नहीं करते। लेकिन जो एक चीज सामने आई है वो बड़ी अफसोसनाक है मलक साहब। जी मलक साहब, ये जो हमारा खग्गा रोड है और इब्न सीना साल कॉलेज के पास ना, जब अमला सफाई शहर की करता सफाई आया और चौप हुई थी सीवरेज लाइन, और शहर में बड़ा मसला था, गलियां काले पानी से भरी हुई थी, लोगों को मुश्किलात का सामना था, मकीन नको नक आए हुए थे। हम भी गए मोहल्लों में, हमने प्रोग्राम भी किया। वहां क्या निकला, एक मेन होल से प्लास्टिक के गट्टू में कुछ चीजें भर के वो डाली हुई थी मेन होल में, और सीमेंट के पाइप के टुकड़े वो डाले हुए थे, जिसकी वजह से मेन होल बंद था और पूरी लाइन बंद थी शहर की, और वो मेन लाइन है। अब देखें, अफसोसनाक बात यह है कि वो किसने डाले यार। अगर किसी शहरी का वो है तो वो बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अपने दुश्मन आप बने हुए। या ये म्यूनसिपल कमेटी में चक्करबाजी चलती है सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कभी कोई लग गया कभी कोई लग गया। बड़े सुना है कि माल पानी कमाने का वो जरिया है ये सारा, तेल शेल और सफाई का अमला और ट्रैक्टरों की ये वो मेंटेनेंस, उनका मोबाइल तब्दीली, टायर सामान, ये वो सारा कुछ ये बड़ा चलता रहा है माजी में। इसकी बड़ी कहानियां आती रही है लाखों रुपए की। तो या ये उसका चक्कर था किसी को एक के खिलाफ साजिश कर दूसरे निकालने का। बात ये है कि ये इसका हल क्या हो, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रोज साहब, शुक्रिया आपका। देखें, हमने 2 प्रोग्राम किए थे इससे पहले, और गली मोहल्लों में आप देख रहे हैं, हम शहर में अक्सर घूमते रहते हैं। मेरा मोहल्ला भी देख ले, मेरी गली में पीछे सारा चौक हुआ है। तो शहर के अंदर जगह जगह जो गटर लाइनें हैं वो उबल रही हैं, आपको पता ही है। और ये इसमें हम किसी भी फरीक को, किसी एक फरीक को मुर्दे इल्जाम हम नहीं ठहरा सकते रोज साहब। इसमें टीएमए का अमला भी शामिल हो सकता है। कुछ पुराने लोग नए लोगों को बदनाम करना चाहते हो, उनको निकालना चाहते हो। जैसे आपको पता है कि कुछ जाती इंटरेस्ट का मामला हो सकता है, कुछ पैसों का हेर फेर, आपको पता है हर जगह। और आपने कहा माजी में हुआ है, माजी में नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो है जितने भी महकमे उनके अंदर इस वक्त भी चल रहा है, रुका नहीं है ये सिलसिला। उसके बावजूद देखें, हमारे शहरियों की भी कुछ हकूक है, हमारे फराइज है हमारे शहरियों के भी, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। जैसे ये प्लास्टिक के, आपको पता है कि बैग है, और दूसरा अगर किसी ने जिस जगह पे ये चीजें चौक की है, बंद किया, मेन गटर लाइन बंद की है, और उसके अंदर बड़े बड़े पैप और बड़े बड़े बैग नहीं है, ये थैले या दूसरे खाद वाले गट्टू जिसको कहते हैं ना, वो है, उनके अंदर ये सारा डाल के मटेरियल, और अंदर भारी चीज ताकि वो आगे भी ना जाए और चौक हो जाए, शहर ने अजाब भुगता है उसका, पूरे शहर ने अजाब भुगता है। तो ये जिधर डाला गया उधर के लोगों को भी देखना चाहिए। हमारे शहरियों का ये फर्ज बनता है कि कोई भी मसला इस किस्म का हो रहा है, चाहे कोई दहशतगर्दी है, ये भी एक किस्म की दहशतगर्दी है। पूरा जो शहर है, बदबू है, स्मेल है, गटर उबल रहे हैं, तो ये चीजें किसी एक को हम नहीं कह सकते, सबकी जिम्मेदारी बनती है, टीएमए वालों की भी और अवाम की। और मैं ये कहूंगा, डीसी साहब से मेरी ये गुजारिश होगी कि इसकी तहकीकात कराई जाए। उस साइड पे अगर कोई सीसीटीवी कैमरे नस्ब है किसी के, उनसे उसकी मॉनिटरिंग की जाए। जाहिर है ये रात के वक्त डाला होगा, दिन में तो मुमकिन नहीं है। सही बात। वो शारा आम है, वहां चलती रहती है ट्रैफिक। रात के वक्त किसी का काम है, और ये 1-2 दिन का काम नहीं, कई दिनों का काम है, क्योंकि काफी दिनों से जो है वो चौक हुई है सीवरेज लाइनें। तो ये इस किस्म की चीजें जो है, मौके पे जाके अगर इंक्वायरी की जाए ना, देखा जाए, जो आस पड़ोस में लोग उस जगह पे रहने वाले हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुरा सिर पैर जो है ना उसका निकल आएगा, वो इतना देखो, 1 मिनट का काम तो नहीं है वो। एक और चीज भी है, उसको उठा के लाए होंगे, उसके अंदर डाला होगा, या वहां के किसी मकामी का कोई काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसने शायद ये हरकत ना कर दी हो। जरूरी नहीं है किसी की साजिश हो, हमारे किसी शहरी के भी बेवकूफी हो सकती है। मट्टी पाव पॉलिसी पे अमल करेंगे ना, जो हो गया सो हो गया, तो नहीं, ये आइंदा भी होता रहेगा। इसका तदारक होना चाहिए, तदारक होगा, इंक्वायरी होगी, इसको देखा जाएगा, चाहे लोग ना भी पकड़े जाएं। जब ये बात चल पड़ेगी कि यार इसकी इंक्वायरी हो रही है, खौफ तो पैदा होगा ना, खौफ पैदा होगा, कानून का खौफ होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए, और लोग इससे परहेज करेंगे, दोबारा ऐसा अमल नहीं दोहराएंगे। और हमें टीएमए वाले को भी हम बहुत ज्यादा, मतलब वो कहते हैं कि यार इनकी गफलत है उनकी गफलत, लेकिन हमारी आवाम जो है इसमें अवेयरनेस का तो हाल ये है कि अमला सफाई जो है वो कूड़ा क्रिकेट उठा के जाता है,
10 मिनट के बाद वही अपने घर के सामने ढेर उसी लगा जगह के फिर बड़ा होता है। जिस वक्त वो अमला सफाई उठा रहा होता है उस वक्त नहीं देते उसे। यार ये घरों में देखो यार ये बाल्टियां देखो ना। रखें, घरों में कुछ हाँ। चीजें ऐसी रखें। अभी मरियम नवाज साहबा जो सीएम पंजाब है, उन्होंने कूड़ा पूरा उठाने के टैक्स ऊपर लगा दिया है। टैक्स लगा दिया हाँ, है। वो टैक्स लगाने तो जा अब रहे ये हैं। टैक्स भरेंगे, हाँ जी। लेकिन घर के अंदर 500 की या 1000 की बाल्टी लेके या छोटा को डब्बा बड़ा लेके वो उसमें कूड़ा डालते रहे। अच्छा ना, ये सुबह जब गाड़ी है उसको मैं उठा ये के कहता हूँ ये अवेयरनेस जानी चाहिए मोहल्ला टू मोहल्ला। एक साबिक हमारे यहाँ टीएमओ थे, अब डायरेक्टर वो लोकल गवर्नमेंट रिटायर हुए हैं, नजीब असलम कुरैशी साहब। अच्छा। बहुत आला इंसान थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, बड़े गरीब नवाज थे। उनके बाद मलक फैज बख्श साहब आए, वो भी बड़े मतलब एफिशिएंट थे, मौके पे पहुंचते थे। यार उन्होंने एक काम शुरू किया था कि लोगों को कहा कि यार आप अपना कूड़ा अपने बैरूनी दरवाजे के पास रखें, अमला सफाई आएगा, आपके बैल देगा या दस्तक देगा, आप वो उठा लेगा उसका। अब देखे ना, बजाय बाहर गली में कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हों, आप अपने रखें अपना कूड़ा और बाकायदगी से वो उठा के ले जाए। साफ सुथरा, यार आपका घर भी साफ सुथरा, सब दस्तक आपका देने फ्रंट की भी भी साफ जरूरत सुथरा। नहीं है। जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है या बंदे हैं दरवाजा बजाते हैं या गाड़ी आती है वो चले साइलेंट बजाती है। किसी वक्त बंदा जैसे नहीं बड़े होता, शहरों घर खवातीन होती हैं, दस्तक या बेल आएगी तो उन्हें पता चल जाएगा पता कि चल बाकूड़ा, वो उठा लेंगे, उठाएं और डालें। देखें इसमें उनको भी आसानी है। इसमें सर एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा। देखें जो 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 ये महकमा है ना, बल्दियात का महकमा है, ये बड़ा अमीर महकमा था पूरी दुनिया में। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में इनको गरीब कहा जाता है, हालांकि ये गरीब नहीं है ना। लेकिन बात ये है कि कुछ बजट का भी मसला है। बजट का एक ऊपर से बजट भी उस तरह नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि कुछ हम इस वक्त घोस्ट मुलाजमीन हाँ जी, हम जो घर बैठे तनख्वाहें जी, जी, लेते जी, हैं बिल्कुल। सर, ये चीजें। और कुछ ऐसे हाँ जी। मुलाजमीन जो मेरिट पे नहीं आते, हाँ जी। जिनका ये काम नहीं है और उनको भर्ती कर लिया किया जाता है। तो व्हाइट कॉलर लोग जो है वो सफेद पोश वो कहते हैं यार ये तो हमारा काम नहीं है। मसाइल भी है। तो जिनका काम है उनको सौंपा जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस पे भी गौर करना चाहिए, इसके लिए भी कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। सीएम साहबा आई हैं, बड़ी वो एक्टिव हैं और चाहती हैं कि मेरा नाम हो, और उनके मुकाबले में जो सियासी जमात है उसकी जो पॉपुलरिटी है उसको वो कम करना चाहती है। वो कम कारकर्दगी से होगी, कारकर्दगी बातों से, टिकटॉक से और इससे नहीं होगी। वो अगर इन चीजों पे छोटी छोटी चीजें आएंगी, अगर इन पे अमल किया जाए तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। उनके अंकल शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम है, तुर्की के साथ उन्होंने मुआहिदा किया था। आपको पता है गली मोहल्लों में गाड़ियां उस वक्त घूम रही थी। तो अब भी उस सिलसिले को जारी रखना चाहिए या उसको नए सिरे से शुरू करना चाहिए। और ये जो कचरा है, गंद है, सबसे बड़ी चीज तो है सबसे पहले, क्योंकि सफाई सर निस्फ ईमान है, तो सबसे पहले तो सफाई होनी चाहिए, फिर बाकी काम बाद में होते रहेंगे। चले जी, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, इस्दा कर सकते हैं, बाकी इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है। बतौर शहरी हम गुजारिश यही करेंगे कि आप जब तक अपने घर की और अपने घर के बाहर की सफाई का ख्याल आप खुद नहीं रखेंगे, दूसरा कोई तावन नहीं करेंगे आप म्यूनसिपल कमेटी से, तो वो आइडियल सूरत हाल नहीं सामने आ सकती। इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम ये समाप्त करते हैं।